नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अंग्रेज गवर्नर जनरल की जिसे कुछ लोग आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, लेकिन असल में यह वही इंसान था जिसने भारत के राजाओं, किसानों और आम जनता की नींव हिला दी थी। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की, जो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। फिर आज भी बोला जाता है अंग्रेज विकास लेकर आए, लेकिन उस विकास की कीमत भारत ने अपनी आजादी से चुकाई। लॉर्ड डलहौजी इंग्लैंड का रहने वाला था। वह बहुत पढ़ा लिखा था और चालाक और कठोर शासक था। उसे भारत इसलिए भेजा गया क्योंकि अंग्रेज भारत पर पूरा कब्जा करना चाहते थे। डलहौजी का साफ मानना था, भारत में भारतीय राजाओं की कोई जरूरत नहीं है, या तो अंग्रेज राज चलेगा या फिर कोई नहीं रहेगा। डलहौजी की सबसे खतरनाक और बदनाम नीति थी हड़प नीति। विस्तार से समझते हैं कि हड़प नीति क्या थी। अगर किसी भारतीय राजा के कोई अपना बेटा नहीं है और उसे गोद लिया हुआ बेटा है, तो अंग्रेज कहते थे गोद लिया बेटा राजा नहीं बन सकता, और पूरा राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। इस नीति से छीने गए राज्य सतारा था, नागपुर था, संभलपुर था, जैतपुर था और झांसी था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उनका राज्य इसी नीति से छीना गया। रानी ने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर आज भी बोला जाता है, जिस नीति ने झांसी छीन ली, उसी नीति ने 1857 की आग जलाई। डलहौजी ने राजाओं के दरबार खत्म कर दिए, उनकी पेंशन बंद कर दी, उनके सम्मान और अधिकार छीन लिए। राजा ही नहीं, उनसे जुड़े सैनिक, कलाकार, कर्मचारी सब बेरोजगार हो गए और पूरा समाज टूटने लगा। किसानों से भारी लगान वसूला गया। जो किसान टैक्स नहीं दे पाया, उसकी जमीन जब्त कर ली गई। किसान कर्ज में डूब गया और परिवार पालना मुश्किल हो गया। कई जगह भूख और बीमारी फैली। फिर आज भी बोला जाता है, अंग्रेज राज में किसान सबसे ज्यादा रोया। डलहौजी ने पहली रेल शुरू की, डॉक और तार व्यवस्था लाई और सड़कें बनवाई। लेकिन सवाल ये है, ये सब किसके लिए था? रेल अंग्रेजी सेना को जल्दी भेजने के लिए था, और डाक आदेश जल्दी पहुंचाने के लिए था, और सड़क अंग्रेजी माल ढोने के लिए था। भारतीयों की भलाई उनका मकसद नहीं था। डलहौजी के समय लोगों को लगने लगा अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। परंपराओं में दखल बढ़ने लगा। सेना में कारतूस विवाद हुआ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। यही डर और गुस्सा आगे चलकर 1857 की क्रांति में बदल गया। डलहौजी भले ही 1856 में भारत छोड़ गया, लेकिन उसके काम हड़प नीति, राजाओं का अपमान, किसानों का शोषण और 1857 के विद्रोह की असली वजह बने। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, सबके गुस्से की जड़ था डलहौजी की नीतियां। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने भारत को रेल दी, लेकिन आज़ादी छीन ली। उसने व्यवस्था बनाई, लेकिन इंसाफ नहीं दिया। उसकी नीतियों ने भारत को गुलाम बनाया, जनता को गरीब किया और विद्रोह की चिंगारी जलाई। जो शासक विकास के नाम पर हक छीन ले, वह सुधारक नहीं बल्कि शोषक कहलाता है। धीरे धीरे गंभीर